बहू, तेरी माँ कैसी है? सुना है कि जब से तेरे पिताजी गए हैं तब से बिल्कुल अकेली हो गई है। ना तो कुछ खाती है और ना ही खुद का ख्याल रखती है। अभी अभी मायके से आई हुई बहुरानी सुरभि से सासू माँ सुधा जी बोली। अपनी तेज तरार सासू माँ के मुंह से ऐसी बात सुन सुरभि का एक पल को तो अचंभित रह गई। फिर अगले ही पल उनसे बोली, हाँ मम्मी जी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती। अब तक पापा थे तो कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जब से पापा इस दुनिया से गए हैं तब से माँ बहुत अकेली हो गई है। मैं ही अकेली बेटी हूँ जो सुख दुख है मुझसे ही कह लेती है, लेकिन मैं भी अपनी जिंदगी में ऐसी व्यस्त हो गई हूँ कि उनके लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ। तभी सासू माँ सुधा जी ने बहू को अपने पास बुलाया और बोली, तू चिंता मत कर, हम हैं न तेरे हम हैं न तेरे तेरी माँ के साथ। ला जरा अपनी माँ से बात तो करा। जरा फोन लगा सुरभि। अपनी सासू माँ के चेहरे को देख रही थी बहू की आज सासू माँ को क्या हो गया है। आज सूरज कहाँ से निकला है जो यह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। पूरे दिन मुझे कुछ ना कुछ बोलने वाली सासू माँ एकदम से परिवर्तित कैसे हो गई है। ला देना लगा करके फोन, ला देना लगा करके फोन। कब से मैं बोल रही हूं तुझे सासू माँ, सुधा जी बोली। तभी सुरभि ने अपनी माँ को फोन लगाया। हाँ बेटा, कैसे फोन किया तू? ठीक से पहुंच तो गई? हाँ माँ, मैं ठीक से पहुंच गई हूँ। लीजिए, मम्मी जी आपसे बात करेंगे। मम्मी जी का नाम सुन सुरभि की माँ बिमला जी थोड़ा घबरा गई कि कहीं अब फिर से कुछ पैसों की डिमांड तो नहीं करने वाली सुधा जी, या कुछ उनकी बेटी की बुराई तो नहीं करने वाली है। अब तो मेरे पति भी नहीं है जो बेटी की समस्याओं को सुलझा दें। अब मैं अकेली क्या क्या देखूंगी। अगले ही पल सुधा जी बोली, हमने सुना है कि आप बिल्कुल अकेली हो गई हैं। ना अपने लिए खाना बनाती है ठीक से, ना खुद का ख्याल रखती है। सुनिए बिमला जी, जैसे सुरभि हमारे घर की बहू है, उससे पहले वह आपकी बेटी है। आपने उसे जन्म दिया है और वह आपकी इकलौती संतान है। आप हमारे ही घर रहेंगी। कल ही विनोद आपको ले करके यहाँ आएगा। जितना दिन चाहे उतना दिन रहें। आपको जब भी मन करे तब अपने घर जा सकती हैं। कुछ दिन वहां रह आया करिएगा, लेकिन अस्थायी रूप से अब आप अपनी बेटी के साथ और हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। मेरा मन भी लगा रहेगा। हम दोनों मिल करके भजन कीर्तन कर लिया करेंगे और घर के थोड़ा काम में मदद कर दिया करेंगे। सुबह के टाइम जा करके टहल आया करेंगे। क्यों, सही कहा ना? सुधा जी ने अपनी बात खत्म की। तभी बिमला जी बोली, अरे नहीं नहीं समधन जी, आपने इतना कह दिया, मेरा दिल गदगद हो गया। लेकिन हमारे यहाँ तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते हैं, तो मैं आपके यहाँ
कैसे रह सकती हूँ? मैं तो यहीं पर सही हूँ, अपने पति के घर जैसे भी हूँ। थोड़ी सी जिंदगी है, कट जाएगी, पर अपनी बेटी के घर नहीं आ सकती। आप भी कैसी बातें कर रही हैं बिमला जी? किस सदी में जी रही हैं? वह समय चला गया। आप ही ने तो अपनी बेटी सुरभि को इस लायक पढ़ा लिखा कर बनाया कि आज वह एक ऐसे ओहदे की नौकरी कर रही है जहां पर पहुंचना हर किसी के बस का नहीं। मैं अब आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। आपको आना होगा। जितना हक हमारा आपकी बेटी पर है, उतना उससे ज्यादा हक आप उस पर रखती हैं। कल ही आ जाइए। आपके कमरे की सारी व्यवस्था मैं आज ही कर दूंगी। ठीक है, अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। साथ सुधा जी ने कहा और अगले ही पल फोन रखकर उन्होंने अपने बेटे विनोद को बुलाया। बेटा, कल तू अपनी दूसरी माँ यानी बिमला जी को घर ले आ। जानती हूँ बहुत कमियां हैं मुझ में, बहुत गलतियां की हैं, लेकिन इतनी बुरी नहीं। बेटा की एक माँ जो अकेली है, उसको इस समय सहारे की जरूरत है, जिसका बुढ़ापे का कोई सहारा भी नहीं है। उनकी इकलौती बेटी जो हमारे घर पर है, क्या हमारा और उसका फर्ज नहीं है कि हम उनकी देखभाल करें, उनकी सेवा करें? मैं भी तो अकेली हूं। अगर तू मेरे से दूर चला जाए तो कैसा लगेगा? अगर तू मेरे से दूर चला जाए तो मुझे कैसा लगेगा? तो उन्होंने भी तो एक फिर भी को एक बेटा और बेटी दोनों की तरह पाला है। बहू को यह सुन विनोद मुस्कुरा दिया। वाह माँ, आपने कितनी अच्छी बात कही है। ठीक है, मैं कल ही मम्मी जी को ले आऊंगा और वह हमारे साथ ही रहेंगी। सुरभि के खुशी का ठिकाना न था। उसे अपनी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। उसने आकर के सुधा जी को अपने गले से लगा लिया। सुधा जी ने भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली। अरे पगली, क्यों रो रही है? मैंने कुछ अनोखी थोड़ी ना किया। यह तो मुझे तभी सोच लेना चाहिए था जब आज से 6 महीने पहले तेरे पिताजी इस संसार से विदा हुए थे। मैंने तो बहुत देर कर दी। अब जा, अपनी माँ को आने की तैयारी कर। अच्छे अच्छे पकवान बना। कुछ ही दिनों में उनकी सेहत पर सुधार करना है। जैसे तेरे आने के बाद मेरी सेहत में सुधार आ गया, वैसे ही तो अब तुझे अपनी दूसरी माँ का भी ख्याल रखना है। सुरभि ने अपने आंसू पोंछे और खुशी खुशी रसोई घर की ओर चली गई। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। जो भी हम कहानी डालें आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।